पहला प्रणाम, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है बहुत लेट, क्योंकि आज मैं हो गई हूँ लेट क्योंकि कई ज़रूरी काम थे। इसके अब 11th में एडमिशन है, उससे रिलेटेड। और ये घर से आज ही आया था, इसे अकेला था तो सामान भी हो जाता है, तो उसे लाना था। तो यहाँ पर मैं दूध ही गर्म कर रही हूँ। ये देखिए, घर से दूध आया था तो दूध गरम गरम करते हैं ताकि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अब हमारा दूध भी बंद होने वाला है। चाची की गाय ब्याने वाली है, तो अब 2 महीने तक वेट करना पड़ेगा हमें। और बने रहिए लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स के साथ, देखिए वीडियो एंड तक। और आज का दिन कैसा रहता है वो मैं बताती हूँ। अब मौसम की अपडेट मैं अगर आपको दे दूँ, जो कि मेरे देखे अपर से लग रहा ही होगा, ठंडा हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ। पता नहीं, बादल छट ही नहीं रहे। रोज़ सुबह थोड़ा सा धूप आ रही है, फिर से बादल, यही रोज़ का हो गया है। अभी मैं बाहर जाके आपको मौसम की अपडेट दूंगी। यहाँ पर उबलने ही वाला है, और दूध के साथ ये परेशानी है ना, जब तक इसे देखते रहो नहीं उबलेगा। जैसे ही आप पलक झपका देंगे, आपकी पलकें भी झपकेंगी, तो ये भट करके ये सारा काम इसका तमाम हो जाएगा। ऐसे उबाल तो आ ही गया है, देखिए। तो नमस्कार, फिर से वेलकम है आपका मेरी पुरानी सी सीट में, जो कि आज बहुत अच्छी लग रही है। इसकी याद बहुत दिनों से आ रही थी। 1 महीने से हम थे बोर्ड ड्यूटी में, और ऐसा लग रहा था कि कब जाएं स्कूल, कब जाएं स्कूल। हाँ, ये बिल्कुल हो रहा था। प्रीति मैम, आप साझा करें अपने अनुभव, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा था? हाँ मैडम, नमस्कार आप हाँ, सभी व्यूअर्स को। हाँ। और मैंने तो इस स्कूल को बहुत मिस किया अपनी बोर्ड देखा ड्यूटी में। लग है रहा था बात। कब बोर्ड ड्यूटी खत्म हो, कब अपने हाँ, विद्यालय जाएं। है बात। विद्यालय में कुछ ना कुछ तो बात है, एक्स फैक्टर है हमारे विद्यालय में। और उसके साथ ही जैसे ही हमारा वो ख़त्म, नमस्कार मैम, तो हमने कहा कब जाएं स्कूल, कब जाएं, और क्योंकि रिजल्ट हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए। और मुझे तो इतने सुंदर मिले हैं, पिंक कलर के। देखो, पिंक कलर के रिजल्ट भी मिला है मुझे। सबको येलो मिले और मुझे पिंक। देखा, मन पसंद मेरा पिंक था ना, इसलिए पिंक ही मिले। अब जोरों शोरों से बड़ी मेहनत के साथ रिजल्ट बनाने का काम शुरू हो रहा है, और आप देखते रहिए वीडियो एंड तक, बने रहिए लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स के साथ। और क्या क्या होता है आज के दिन में। और एक परेशानी ये भी हो गई है, चंपावत में हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा, तो मैंने पहन ली जैकेट, और धौन में हो रहा है गर्म। अब परेशानी ये है कि जैकेट ना खोल सकती हूँ, ना अच्छे से पहन सकती हूँ। ये दुविधा सबसे बड़ी दुविधा है आज के दिन की। कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें जीवन में होती रहती हैं। अब हम शुरू करते हैं काम, और आप भी देखते रहिए वीडियो एंड तक, देखकर ही जाना है, और एक कमेंट भी छोड़ के जाना है। Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling. तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ स्कूल से, और बन रही है कॉफ़ी नटखटी के लिए। मैं तो अपने लिए चाय ही बनाऊंगी। ठंडा हो रहा है, इसलिए कई दिनों से पी भी नहीं थी मैंने, दाने हो रहे करके। लेकिन आज तो मौसम ठंडा हो रहा है, देखिए ये ठंड। मौसम का अपडेट दे दूँ। अब भी बारिश हो रही थी, हाँ, मैं स्कूल से आ रही थी। अब फिर से वही बादल वाला मौसम हो गया है। इस मौसम ने इतना ठंडा बढ़ा दिया है ना हमारे यहाँ, नको नको धैन नको। तो मैं यहाँ पर स्कूल से आ गई थी, और ये नट्टू आज घर से आया है।
तो सामान भी आता है इसके साथ गजब। तो उसे टाँच पाँच करने में ही टाइम लग गया। तो बने रहिए वीडियो एंड तक, पता नहीं क्या क्या जो होने वाला है। तो अभी बज गए हैं कुछ 5:30 और जब लेट का स्कूल होता है तो ऐसा ही होता है आजकल। तो अब जैसे मार्च का टाइम है, अब गर्मी आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम अभी उजाला दिख रहा है, लेकिन जब मतलब एकदम ठंड होती है दिसंबर जनवरी, तो स्कूल से आते आते वैसे ही अंधेरा हो जाता है, धुंध ठंडा। तो अब थोड़ा टाइम मिला है आराम करने का, लेकिन एक इस रूटीन में भी ना एक अपना ही आनंद है। मतलब एक वर्किंग होना, आपका एक डिसिप्लिन बना रहता है कि आप सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं। तो मतलब इंसान जितना व्यस्त रहता है ना, उसको परेशानियाँ उतनी ही कम परेशान करती हैं। अगर हम खाली रहेंगे तो अगर छोटी सी भी परेशानी है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, ऐसा मैंने महसूस किया है। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखें, जो व्यस्त रहेगा वही मस्त रहेगा। यहाँ पर बज गए हैं शाम के 7:30। घर से आए थे ये पपीते, मुझे काटने हैं ये टिफ़िन में। ये सुबह स्कूल के लिए काटने, क्योंकि सुबह तो टाइम होगा नहीं। पहले इसको सुबह स्कूल के लिए काटती हूँ और फिर थोड़ा सा भी काट लेंगे और मैं दिखाऊंगी इतने, मतलब ये देखिए ना, वाह ये देखिए कितना टेस्टी है। मुझे लगी थी बहुत भूख, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जब तक ये फ्रूट्स हैं, पपीते हैं, फ्रूट से ही खाऊंगी। ऐसा मैंने डिसाइड किया। मज़ा आ गया भाई। थैंक यू चाचू माँ को, धन्यवाद। देखिए ऐसे ही मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, मैंने कहा हम उन चीज़ों को लेके ज़्यादा हम परेशान रहते हैं, ज़्यादा क्या कहूँ, हम उन चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं या जो हमें मिली नहीं। लेकिन हम उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते जो हमारे पास है, और बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं है, उसकी वैल्यू तो हम नहीं समझ रहे, लेकिन जो हमारे पास नहीं है बस उसको लेकर रोते रहते हैं। तो अगर हम अपने अंदर ये आदत ले आए कि जो हमारे पास है उसको लेकर हम ज़्यादा खुश रहें, इसके बजाय कि जो नहीं है उसको लेकर परेशान। महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस हद तक ही महत्वाकांक्षी बने जिस हद तक आपको परेशानी ना हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी महत्वाकांक्षा से आप परेशान हो रहे, तो फिर वो महत्वाकांक्षा अच्छी नहीं रह गई, उसने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया है। तो और जब आप ना अपने साथी बन जाते हैं खुद के, तो कोई ना आपको दुखी कर सकता है, ना आपको कोई निराश कर सकता है, ना आपको कोई उदास कर सकता है। तो ऐसे ही मोटिवेशन फैक्ट्स के लिए बने रहिए लक्ष्मीचंद ब्लॉग्स के साथ। देखिए कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, जीवन सब कुछ सिखा देता है, और ये सच है भाई। सबसे बड़ा शिक्षक हमारी जिंदगी है। ये वाह वाह वाह, सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? हमारी जिंदगी। तो जिंदगी से सीखे गए पाठ, लेकिन जिंदगी जब सिखाती है बहुत दर्द भी देती है। जो उस दर्द से उबर गया वही जिंदगी का असली मतलब समझता है। जो उस दर्द से उबर गया, जो जिसने उस दर्द को सहन कर लिया, जिंदगी फिर उसी की होती है। और जो उस दर्द के पीछे, मतलब उस दर्द के सामने हार मान ली जिसने, फिर जिंदगी उसकी नहीं होती, फिर जिंदगी उसे और ज़्यादा रुलाती है। तो खुद को ऐसा बनाओ कि जिंदगी आपके कदमों पे हो, ना कि आप जिंदगी के कदमों पे। कई लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि ये वही समझ सकता है जिसने ये सब महसूस किया हो। जिसने ये सब महसूस नहीं किया वो कभी नहीं समझ सकता। और एक बात याद रखना, न मैं परफेक्ट हूँ, न मेरे से संबंधित कोई व्यक्ति परफेक्ट होगा। तो अपेक्षाएं ख़त्म कर दीजिए सबसे। अपेक्षाएं ही दुख का मूल कारण हैं। जब हम ना अपेक्षाएं
ख़त्म कर दें किसी से, हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमने तो वो चाहा ही नहीं ना, न सोचा कि कोई अगला हमारी इस अपेक्षा पे खरा उतरे। सो सिंपल। बस जाइए भैया, फंडा फार्मूला, हैप्पी लाइफ का फार्मूला। हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ है हैप्पी लाइफ। और दूसरी चीज़, अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो ख्याल रखना सीखिए अपना। बस ये स्कूल का टिफिन तो हो गया है रेडी। अब इसको ढक्कन नहीं लगाना है आपको, ऐसे ही हल्के ढक्कन से लगाना है, मतलब पूरा पैक नहीं करना है, क्योंकि सुबह टाइम होगा नहीं इतना। जब मैं खाऊंगा आए हाय, अब जे बनाएंगे हम अभी ताई। ये पपीता अभी के लिए काटूंगी मैं। एक को पपीते फल फूल खाने की आदत है ना, मैं तो लाई नहीं फल फूल कुछ। ये है वो है मम्मी, कुछ है ही नहीं पपीते के अलावा। मान का बड़ा नहीं है। अब आज से धो वाली ज़िंदगी शुरू हो गई है। कल सुबह की तैयारी पहले ही करनी है। अभी तो क्या ही जो ही है, जब सुबह 7 बजे का लगेगा ना भाई स्कूल, तब मज़ा आवेगा। तब खा के बताती हूँ कैसे हो रहा है। हाँ सुपर्ब, मज़ा आ गया। Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet. यहाँ पर मायरी सब्जी बन रही है। इसमें मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने मुझे बताया है बिना नमक डाले अगर मट्ठा डालते हैं तो फटती है। तो हम वही ट्राई कर रही हूँ नमक डाल के। जैसे फिर इसमें मुझे मट्ठा डालना है ना, आलू मेथी की सब्जी है। तो मेरी तो बन गई है सब्जी, अब बनाती हूँ रोटी और यहीं पर ब्लॉग को एंड भी करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।